गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस स्टोरी का नाम है कि प्यार की मोहब्बत। और स्टोरी का पार्ट 2 आ गया है। और ये स्टोरी में हमको पता चलेगा कि क्या हुआ। और रिकैप करते हैं स्टोरी का, पिछले एपिसोड में एंड में क्या हुआ, रिकैप। और वो उसकी यानी लड़के के पेरेंट्स उसके उसको उसकी यानी कि वो दोनों यानी कि वो सभी एक कंडीशन रखा था। वो कंडीशन बोलते ही लड़की कुछ वो यानी कि कुछ सोच में पड़ जाती है और दुख भी हो जाती है। और वो पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या ज़रूरी है, और प्रेजेंट में आ जाते हैं स्टोरी का पार्ट 2 में। और वो कंडीशन क्या थी कि उस मैरिज के बाद वो लड़की ज़रूर उसके साथ यानी कि उसके पास आना चाहिए, यानी कि जापान चलाना चाहिए, इतना ही कंडीशन। और ये सुनकर वो लड़की सोचती है कि मेरे पेरेंट्स के छोड़कर कैसे आ सकता हूँ उतना दूर, और ये सोच रही थी। और वो पेरेंट्स सोचते हैं क्या हमारे बेटे इतना दूर जाने वाली है, और ऐसे सोचने लगते हैं। और इसके ये सब कुछ जानकर उसकी यानी लड़के के पेरेंट्स समझ आ गए कि ये क्या सोच रहे हैं। और ये बात सुनकर वो लड़के पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ये भी बोला कि आपको एक और बात भी कहने के लिए। ये बात सुनकर वो सोचना तो ये अब क्या है। और ये सोचकर वो सोचने लगते हैं। वो लड़का के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बेटे ने बोला कि आपकी बेटी कब आपकी उस फैमिली से मिलना चाहते हैं तब वो यहाँ इंडिया में आ सकती है, तभी थोड़े दिन रहकर फिर से वापस जापान भी जा सकती है, यानी कि पर मंथ पर ईयर के वहाँ से कभी भी आ जा सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में काम करते हैं। और उसकी उसकी पास खुद की फ़्लाइट भी होते हैं, और इसके वजह से वो कभी भी आ जा सकती है। ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी तो खुश हो जाती है, वो उसके पेरेंट्स पूरा खुश हो जाते हैं। और ये भी बोल देते हैं कि ये मैरिज के बाद आपकी पूरी फैमिली हमारा साथ हमारे घर में हमारे पूरे फैमिली हमारे घर में रहने वाली है। और एक घर सभी के होने के लिए और वो रजिस्टर करने के लिए बोला है। ये बात सुनकर वो सभी भी हैरान होते हैं, पर ये क्या हो रहा है किसी को भी समझ नहीं आती है। और यह कुछ तो काला है, ऐसे एक लड़की यानी कि उस लड़की के यानी कि उस लड़की के बहन सोचने लगती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती, सोच में साइलेंट हो जाती है। और यहाँ यानी कि हमारे बेटे के नाम बोलने के लिए वो यानी कि वो बोलते हैं कि आपके बेटे के नाम है क्या असली में। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि मेरे बेटे के नाम मिट्सो सुआ है। ये बात सुनकर बोलते हैं कि बहुत अच्छी नाम है, कि आप ये बोलते हैं कि आपकी बेटी के नाम सुमेरी है ना। ये बात सुनकर बोलते हैं कि हाँ। ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं कि मिट्सो और सुमेरी बहुत अच्छे नाम है। ये बात सुनकर बोलते हैं कि तो ठीक है, हाँ मैरिज कब होगा और क्या उसके लिए कुछ क्या क्या करना है, कब शुरुआत, कब क्या क्या होना है। ये बात सुनकर बोलते हैं कि हमारे बेटे ने बोला कि शॉपिंग के लिए यानी कि वो बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि 1 महीने के बाद, यानी यहाँ से 1 महीने के बाद वो आने वाला है। इसके पहले सब कुछ तैयार होने के लिए बोला है। और वो मैरिज होने के 1 वीक के बाद वो चले जाएगा वापस, क्योंकि उसकी ये गवर्नमेंट में काम करता है, तो उसके 1 वीक ज़्यादा ही यानी कि ज़्यादा दिन दे चुके हैं। और वो 1 वीक के लिए हॉलीडे लिया है। तो इतना तो आपको पता चलेगा हो कि वो गवर्नमेंट में काम करता है, तो इतना दिन देना तो मना हो सकता है। इसके वजह से प्लीज़। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, 1 महीने के 1 वीक के बाद हम बेचने के लिए तैयार हैं। और ये सोचकर वो मैरिज के लिए वो सारे काम करने लाते हैं। यहाँ से हमको हमारी हीरो दिखा जाए यानी मिट्सो दिखा जाता है। और वो बहुत खुश था कि वो उसकी मैरिज आने वाला है, और उसकी ऑफिस में यानी कि उसके साथ उसके टीममेट्स को भी बता देता है कि उसकी मैरिज होने वाला है, और सभी को इनवाइट भी करता है। और ये सभी भी बहुत खुश होते हैं। उसके ऑफिसर को यानी कि उसके ऊपर के ऑफिसर को भी बोलता है कि उसकी मैरिज के लिए आने के लिए। ये बात सुनकर वो भी बोलते हैं कि बहुत अच्छे मिट्सो, तुम बहुत अच्छी बात बताइए मुझे, हम ज़रूर आने वाले हैं तुम्हारे पास। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और उसकी बात कही यानी कि
हाँ, तो ऐसे ऐसे दिन बीतते हैं, ऐसे एक महीना भी हो जाती है। और इसी दिन तक यानी कि किस दिन हमको सीन कर जाती है, उसी दिन है कि मिट्सो जापान से इंडिया को आने वाला था। और उस दिन फ्लाइट लैंड होती है और उसको उसको लेकर आने के लिए उसकी पूरा फैमिली आई है, और उसके साथ उसकी वाइफ यानी कि मिट्सो की होने वाला वाइफ की पेरेंट्स भी आते हैं। और ऐसे वो उसको पिकअप करते हैं और चले लेकर जाते हैं। और उस दिन से 2 दिन तक उसकी यानी कि मैरिज की तैयारी होते हैं। और उस तीसरे दिन को उसकी मैरिज होता है। और मैरिज दिन उसकी ऑफिसर सारे यानी कि उसके टीममेट्स, उसके ऊपर के ऑफिसर्स सभी पे आकर उसको कंग्रेचुलेशंस करते हैं। और बहुत वो 100 साल जिंदा यानी कि 100 साल तक खुशी से रहने के लिए वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं और बोलते रहते हैं। और उसकी एक यानी कि मिट्सो के बहुत पुराना दोस्त एक बंदा उसके पास आता है और उसको गिफ्ट देते बोलता है कि वाह मिट्सो, तुमने बहुत अच्छी लड़की को चुनकर शादी भी किया, पर इतना ये मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने एक पूर लड़की की यानी कि तुम्हारा रेंज से कई गुना बहुत छोटा एक लड़की को पसंद किया और उससे शादी, ये क्या हुआ। अरे इससे कुछ बहुत बुरा बोलने लाता है। ये बात सुनकर वो लड़की कुछ उदास हो जाती है और मिट्सो ये देख लेता है। और उसके पेरेंट्स को भी यानी कि सुमेरी के पेरेंट्स भी बहुत खोते हैं और बहुत दुखी से रहने लगते हैं। और मिट्सो ये सुनकर वो यानी कि ये सबको देखकर वो मिट्सो उठता है और ज़ोर से एक बहुत बड़ा चाटा मारता है उस लड़के को और बोलता है कि चुपचाप रहो और तुम किसी लड़के को उसकी पैसे और पूर्णेस को देखना नहीं, उसके दिल और उसको पसंद करने पर उसकी ये सारे पैसे उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं इतना पैसा लेकर करूँगा क्या, हम मेरे लिए प्यार ही ज़्यादा है। और ऐसे बोलता है और वो बैठ जाता है वहाँ से। उसको बाहर यानी बाहर जाने के लिए बोलता है। वो चले दुखी से चले जाता है और वो कुछ उदास होकर। और इसके बाद वो बैठकर उसकी दोस्तों को वेलकम करने लाता, पर वो देखता है कि सुमेरी बहुत उदास थी और उसके पेरेंट्स तो कुछ हैप्पी के लिए सोचते हैं, यार कुछ एक्टिंग करने लगते हैं कि वो खुश हैं और हंसने लाते हैं। और वो मिट्सो दे उसके पेरेंट्स के साथ यानी कि पर मुँह कर यानी कि उसके पेरेंट्स को साइकिल करता है कि आप खुश रहे, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोलता है। और सुमेर को सीन कर जाता, सुमेर उसके पहले बेटी थी और उसको बोलता है यानी कि उसको बोलने की हिम्मत नहीं थी। और वो उसकी हाथ पर हाथ रखता है और चारों तरफ देखने लगता है। और वो उसके तरफ देखकर बोलता है कि यानी कि उसके आंखों से बोलने लगता है कि शांत हो जा, कुछ भी नहीं है। और ऐसे साइकिल करता है और वो उसको हाथ पर हाथ रखकर उसके हाथ उसकी यानी कि वो ऊपर उठाकर उसके दूसरे हाथ भी उसका हाथ के नीचे रखता है और उसका हाथ पकड़कर ऐसे यानी कि ऐसे बैठता है। और उसकी पेरेंट्स देखकर हंसते हैं और उसकी सुमेरी के पेरेंट्स भी हंसते हैं। और उसकी बहन तो कुछ और ही सोचने लगती है। उसकी एक भाई भी था उस लड़की के यानी सुमेरी का, और वो भी बहुत खुश था। और उसकी बहनें कुछ चालाकी लग रही थी, कुछ अजीब अजीब से सोच रही थी हर वक्त। और ऐसे वहाँ से उसकी मैरिज उस दिन हो जाती है और रात की सीन देखा जाती गाइस। उसकी फर्स्ट नाइट थी, मिट्सो का फर्स्ट नाइट गाइस। हाँ गाइस, मिट्सो की फर्स्ट नाइट होने वाला है। और वो एक रूम के अंदर बैठा था एक पर यानी कि एक बेड के ऊपर। और बेड भी बहुत कमाल थी, एक लव सिंबल से कवर थी और बहुत सारे बहुत रिच के फूल थे, वो बहुत फ्लावर्स थे और बहुत कमाल की यानी कि जापान से लेकर आए हुए बहुत कमाल की फ्रूट्स भी थे वहाँ। और बहुत अलग अलग की चॉकलेट्स भी थे और खाने के लिए बहुत सारे थे। और उसके मिट्सो वही बैठा था। और उसके बाद हाँ, हमारा सुमेरी यानी कि एक साड़ी के रूप में आती है, साड़ी के साड़ी पहनकर आती है। और वो एक यानी कि मिल्क की ग्लास एक ग्लास लेकर आती है, उसके अंदर मिल्क थी और उसके अंदर मिल्क थी और दूध को लेकर और आती है और वहाँ रखकर वो जाती है और यानी कि डोर को लॉक करती है। और मिट्सो तो शर्मा जाता है
वो साइलेंटली बैठता है और वहाँ वो लड़की भी आकर रोकती है कि क्या करना चाहिए, और धीरे से बोलते क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये बात सुनकर बोलता है हाँ जरूर जरूर यहाँ बैठ सकते हैं तुम। और बोलता है वो लड़की वहाँ पे यानी सुमेरी वहाँ बैठती है साइड में ही, और कि कुछ सोच रहा था क्या करना चाहिए। वो पहली बार था इसका वजह से वो कुछ और ही सोच रहा था। मित्सो तो क्या करना चाहिए ऐसा सोच रहा था। उसकी एक बहुत बड़ा यानी कि बहुत पुरानी एक ड्रीम थी कि कुछ कुछ करने का। और ड्रीम क्या है हमको आगे पता चलेगा। और मिर्सो बोलता है क्या तुम मुझे कुछ पूछना चाहते हो। ये बात सुनकर बोलता है कि नहीं। वो हाँ नहीं ऐसे बोलता है। मिर्सो बोलता है कि तो पूछ लो तुम 3 प्रश्न, ऐसे बोल देता है। और मिट्सो मिट्सो को पूछने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ये एपिसोड यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और एपिसोड 3 में हम देखने वाला है कि क्या होगा, वहाँ क्या रोमांस होने वाला। आगे भी बहुत अच्छी रोमांस होगी इस स्टोरी में, और प्यार की मोहब्बत की स्टोरी दी एंड हो चुकी है। और एपिसोड 3 जल्द आने के लिए पूरा कोशिश करूँगा अपलोड करने की।